बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा आप सब की खिदमत में पेश हूँ। सबसे पहले मुलाहजा फरमाएं, रजिस्टर दाखिल खारिज, इसको इंतकाल भी बोलते हैं। महाल यानी इसका मौज़ा या चक कौन सा है। यहाँ पे है तरंडा। नंबर हद बस्त, नंबर हद बस्त जो होता है ना, ये हमारे जो पटवार के बस्ते होते हैं उनका एक नंबर होता है, उसको हम हद बस्त कहते हैं। तरंडा का है 107 107। तहसील व ज़िला रहीम यार खान। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले इंतकाल का होता है नंबर शुमार। नंबर शुमार से मुराद ये है कि इंतकाल जो चल रहे हैं सीरियल नंबर वाइज नंबर शुमार, तो उसका ये नंबर आ गया है जी 2540 2540। ये इंतकाल नंबर है, यानी रजिस्टर दाखिल खारिज नंबर या इंतकाल नंबर। अच्छा, फिर दूसरा कॉलम है इसमें नंबर खाता रजिस्टर हकदारान ज़मीन। हमारे पास जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन ज़ेरे कार चल रहा है वो है जी बरुए रजिस्टर हकदारान ज़मीन साल 2018-19 ज़ेर कार। अच्छा, इसके जो खेवेट लगे हुए हैं, खाता नंबर जो है इसमें जी 7 25 45 49 113 शामलात और सालेम दहे। यानी जब भी किसी मुतवफ़ी की हम वरासत करते हैं तो उसमें हम इंदराज करते हैं जितनी भी उस चक या मौज़ा में ज़मीन हो वो उसके टोटल खाता जात का इंदराज किया जाता है। इसीलिए मैंने ये सालेम लिखा है। अगर कोई जमाबंदी से इंदराज करते हुए मिस भी हो जाए तो सालेम दह से मुराद ये है कि सालेम मौज़ा जितने भी उसके खेवेट होंगे वो सब शामिल हैं। ठीक है जनाब। तो इसमें नाम मालिक माहवाल, तीसरा कॉलम जो है नाम मालिक माहवाल में इब्राहिम वल्द अकबर कौम सैयद सकना दहे। ये जी इनकी वरासत हो रही है, ये फौत हुए हैं। तो तीसरा इसमें है जी नाम काश्तकार माहवाल, उसमें हम लिखते हैं बादस्तूर, यानी जो जमाबंदी में इंदराज है वही रहेगा। अच्छा, आगे है जी सर्वे खसरा नंबर मै नाम अगर कोई हो मालिया व किस्म ज़मीन। तो इसमें ये वरासत है, तो इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा जाता है हस्बे रसद खेवेट। हस्बे रसद खेवेट से मुराद ये है कि जितनी भी खाता जात हैं खेवेट हैं उसमें से मुतवफ़ी को जितनी हिस्सा खेवेट में से आएगा हस्बे रसद वो सारा शामिल है, तमाम खाता जात के हिस्से शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद जी कॉलम नंबर आ जाता है जी नंबर रजिस्टर हकदारान ज़मीन में कायम होगा। ठीक है जी। ये वो कॉलम है, यानी जब हम जमाबंदी बनाते हैं ना नई, तो उसमें जो खाता दर्ज होगा वो यहाँ पे इंदराज होगा, यानी उसमें हमने अमल किया तो इस जगह पे लिख देंगे रेड पेंसिल से कि ये जो है अब इसका खाता ये है। अगर वही रहेगा तो वही लिख देंगे, जो नया बनेगा वो लिखेंगे। फिर कॉलम नंबर 8 आ जाता है, उसमें नाम मालिक माहवाल, यानी नया इंदराज जो अब कायम किया जाएगा। पहले तो वो था ना, यानी जो मालकान चल रहे थे मालिक साहब का इब्राहिम वल्द अकबर, अब ये फौत हुआ है तो नया इंदराज जो अब कायम किया जाएगा नाम मालिक माहवाल, उसकी तफसील ये जी कुल हिस्से 24, अजरा बेवा इब्राहिम 3 हिस्से, राबिया दुख्तर इब्राहिम 12 हिस्से, सकीना वालदा इब्राहिम 4 हिस्से, फिदा हुसैन वल्द अकबर 5 हिस्से। बरादर हकीकी मुतवफ़ी, ये बरादर हकीकी मुतवफ़ी है, यानी
मुतवफ़ी का भाई है, हकीकी भाई। कौम सैयद सकना देह लिख दिया हमने। नेक्स्ट कॉलम में भी वही कॉलम नंबर 9 में नाम काश्तकार बा अहवाल बादस्तूर, आगे फिर वही हस्ब रसद खेवेट। तो यहाँ किस्म और तारीख दाखिल खारिज, यानी दाखिल खारिज की किस्म लिखनी है। इसमें किस्म है वरासत, अगर बै होती तो हम बै लिखते, तमलीक होती तो तमलीक लिखते, ये वरासत है। वरासत अरसा फौतीदगी 6 माह कबल, यानी ये बंदा 6 माह पहले फौत हुआ है जिसकी वरासत का इंदराज हुआ है। ठीक है जनाब, ये मैंने जो है आपको इसकी तफसील बता दी है। तो अब इसका जो है वो पटवारी मुंतकिला निकालता है। मुंतकिला उसमें रकबा और दूसरा होता है हिस्सा लेके हिस्से में तो वो सालम जितने भी होगा वो वारसान को मुंतकिल होगा, रकबा जमा कर दिया जाएगा। अच्छा, इसकी फिर तस्दीक कीजिए गिरदावर कानून गो साहब ने। उसने लिखा जी मुकाबला किया गया इंदराज रजिस्टर हकदारान ज़मीन साल 2018-19 ज़ेरे कार दुरुस्त है। वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन का खेवेट ये सारे खोल के उस बंदे का नाम बल्दियत कौम चेक करके रिकॉर्ड से मुकाबला करता है कि आया ये रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त इंदराज किया गया है या गलत है। तो उसकी तस्दीक जो है वो गिरदावर इसी तरह लिखता है जो मैंने आपको बताया है। ये जी गिरदावर साहब के साइन 28/2/2025। अच्छा, फिर जी इस इंतकाल की जब फीस दाखिल होती है तो फिर लिखा जाता है जी बरुए दाखिला नंबर 36, फीस मुबल्लिग 500 रुपए, दाखिल शुदा मोरखा 28/2/2025, नेशनल बैंक ब्रांच रहीम यार खान। आपकी कोई भी ब्रांच हो, कोई भी मौजा हो, इलाका हो, शहर हो, वहां पे वही लिखा जाएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना रपट रोज नामचा वाकयाती नंबर 14, इस पूरे इंतकाल की एक हम रोज नामचा वाकयाती में भी रिपोर्ट लिखते हैं जिसका इंदराज ये किया जाता है कि जनाब आली आज रोज हस्ब इस्तदा अजरा बेवा मुतवफ़ी ने हाजिर आकर बयान किया कि उसका खावंद बाक़ज़ा इलाही 6 माह कबल फौत हो चुका है, जिसके वारसान में बेवा बज़ात खुद, एक बेटी, वालदा मुतवफ़ी और एक भाई जिंदा मौजूद हैं। इंतकाल वरासत दर्ज रजिस्टर किया जावे, लिहाजा हस्ब इस्तदा बेवा मुतवफ़ी इंतकाल वरासत दर्ज रजिस्टर करके बामुराद मंजूरी पेश खिदमत है। रोजनामचे में हम लिख देते हैं जी इंतकाल वरासत दर्ज रजिस्टर कर दिया गया है। ठीक है, ये पटवारी साहब के साइन और ये डेट 28/2/2025। अब अगला मरहला आता है जी रेवेन्यू ऑफिसर साहब मौके पे जो है वो इसका दौरा रखते हैं, यानी इलाके में जो जगह होती है, जो देह होता है, मौजा होता है या चक, वहाँ पे एक वरासतें या कोई भी इंतकाल पास करने के लिए मौके पे जो है वो तशरीफ़ ले जाते हैं। तो वहाँ जाके उनसे फिर जो है वो बयान लिए जाते हैं। अपना ये तमाम वाक़यात जो हैं, जैसे मैंने ये आपको वरासत बताई है, इसमें जो है ये मैं वर्क उल्टा के आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें ये है जी, ये देखें, इसमें जो है वो आता है ये तहसीलदार साहब अजरा बेवा मुतवफ़ी, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं, फिर उसके साइन होते हैं। इसी तरह सज्जाद अहमद नंबरदार देहाजा, उसके आईडी कार्ड नंबर और साइन, अंगूठा भी लगता है लेकिन मैंने ये फर्जी बनाया है तो इसलिए अंगूठा नहीं लग सका। तो इसमें शमीम अहमद वालदी लही बख्श काम गबोल पतीदार देहे, ये चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आजकल वरासत होती है ना, उसमें इंतकाल वरासत के लिए जो ज़रूरी कागजात दरकार होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ को भी आप जो है अपना मद्देनज़र रखें। नंबर 1, डेथ सर्टिफिकेट मुतवफ़ी, ये आपको मिलेगा जी यूनियन काउंसिल से।
یعنی متوفی کا جو موت کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ یونین کونسل سے آپ نے لینا ہے، جس کی وراثت کرانی مطلوب ہے۔ نمبر 2، شرعی وارث کی طرف سے درخواست ریونیو آفیسر کے نام لکھی جاتی ہے کہ جی یہ میرا والد والدہ یا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو اس کے وارثان میں فلاں فلاں بندے موجود ہیں، انتقال وراثت درج رجسٹر کیا جاوے۔ تو ایک یہ اپلیکیشن لکھی جاتی ہے، یا ADLR اگر موضوع کمپیوٹرائز ہے تو پھر ADLR صاحب کو، اگر نہیں ہے مینول ہے تو پھر جو ہے یہ درخواست جو ہے وارثان میں سے کوئی ایک بھی ہو جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہو، وہ اپلیکیشن لکھ کے درخواست اسٹامپ فروش سے لکھوا کے یا خود لکھ کے تو پیش کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حکم دیتا ہے پٹواری کو کہ اس کی وراثت کا اندراج کیا جائے۔ تو متوفی کے وارثان میں اگر کوئی فوت شدہ ہو تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا وراثتی انتقال، یعنی جو فوت ہو رہا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وراثت جو ہے وہ متوفی کی جو ہے وہ لیٹ کراتے ہیں، لوگ دیر سے ہوتی ہے، تو وہ ملانا پڑتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کا بھی، موجودہ متوفی کا، اور جو اس سے پہلے جو یا بعد میں فوت ہوا ہے اور اس کو حصہ ملتا تھا وراثتی انتقال سے، تو اس کو میچ کیا جاتا ہے کہ ان کی ڈیٹس کا کیا ہے، تاریخ کا اندراج پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلے فوت ہوا ہے یا بعد میں، یہ اس کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، نادرا سے FRC فارم، FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے۔ پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اب یہ ضروری قرار دی گئی ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ نادرا سے FRC فارم، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یا نادرا سے انہیریٹنس سرٹیفکیٹ، یہ آپ لے لیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پہ وارث متوفی، یعنی ایک وارث و متوفی کا نمبردار یا کاؤنسلر، نمبردار آ جائے ٹھیک ہے، نمبردار اویلیبل نہیں ہے تو کوئی کاؤنسلر ہوگا اس علاقے کا، اس کو جو ہے وہ آپ لے آئیں۔ نمبردار موجود ہو تو سب آل آف دی بیسٹ، اور 2 معززین دہ، دو معززین دہ بھی ہونے چاہیے، یعنی اس علاقے کے جن کی زمین ہو، لوگ اچھی شہرت والے ہوں، کی گواہی اور بیان حلفی جو ہے وہ اسٹامپ پہ لکھا جائے گا کہ یہ متوفی جو ہے وہ سارا بیان حلفی اسٹامپ پہ لکھ کے دے گا، جی یہ وارثان بالکل درست ہیں۔ اور 5ویں چیز، جب اندراج ہو جاتا ہے تو اس کا اخبار اشتہار جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تحصیلدار ریونیو آفیسر صاحب کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے اشتہار، اور ADLR کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی فیس ہوتی ہے وہ جمع کروا دیں، یا خود سے بھی جو ہے وہ لسٹ وارثان کی پٹواری صاحب سے لے کے یا ADLR سے آپ اخبار اشتہار کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا، اب جو انتقال کا فیصلہ لکھا جاتا ہے نا، ریونیو آفیسر صاحب جو لکھتے ہیں، مینول جو مواضعات ہیں یا چکوک ہیں، ان میں جو شہر وغیرہ ہیں، تو وراثت کے یہ میں نے ایز اے نمونہ آپ کے لیے جو ہے یہ بنایا ہے، تو اس میں جو ہے میں آپ کو وہ فیصلہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حکم، آج روز واقعہ حاضہ وراثت جلسہ عام میں بحاضری عذرا بیوہ متوفی باشناخت سجاد احمد نمبردار دہے و شمیم احمد والد الہی بخش قوم گبول پتیدار دہے پیش ہوا۔ وارثان شجرا نسب مرتبہ پٹواری، وارثان شجرا نسب مرتبہ پٹواری حلقہ کو درست تسلیم کرتے ہیں، جس کی تائید و تصدیق حاضرین جلسہ نے بھی کی۔ تصدیق گرداور علاقہ و فی سرکار داخل خزانہ ہو چکی ہے، کوئی معترض نہ ہے، لہذا واقعہ حاضہ وراثت من جانب ابراہیم والد اکبر قوم سید متوفی، غور فرمائے، لہذا واقعہ حاضہ وراثت
من जानब इब्राहिम वल्द अकबर कौम सैयद मुतवफ़ी बाहक अजरा बेवा इब्राहिम 3 हिस्से, राबिया दुख्तर इब्राहिम 12 हिस्से, सकीना वालदा इब्राहिम 4 हिस्सा, फिदा हुसैन वल्द अकबर बिरादर मुतवफ़ी 5 हिस्सा, कौम सैयद हस्ब इंदराज बासूरत जदीद मंजूर है। रेवन्यू ऑफिसर साहब के साइन, ये डेट उन्होंने डाली और अब ये कयाम देह AC सेकंड ये लिखा जाता है। ये जी फैसले का नमूना है। ये जो मेरे नए पटवारी भाई भर्ती हुए हैं उनके लिए ये चीज़ें मैंने बताई हैं, और जो वरासत से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी। तो ये एक बड़ी अहम वरासत है जो मैंने आपके सामने बयान की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हिस्से किस तरह बने, तो उसका भी मैंने आपको जो है ना समझाने के लिए अलहदा से एक कागज़ तैयार किया है। उसमें मैं जो है वो फिर आपको उसकी तफसील जो है वो बताता हूँ, ताकि उसमें आपको जो है ना बेहतर अंदाज में समझ भी आ सके। और ये चीज़ें जो है ना मैं आपको बताता हूँ या बयान करता हूँ, ये आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं कि आप याद करेंगे कि किस तरह जो है अब्दुल शकूर पटवारी साहब ने हमें ये चीज़ें बताई समझाई। ख़ास तौर पे नए लड़के जो भर्ती हुए हैं पटवारी, उनको जो है वो हिस्से से बनाने में कुछ मुश्किल पेश आती होगी। मैं भी एक अदना सा पटवार का तालिब इल्म ही हूँ, मज़ीद सीख रहा हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 99 से लेके अपना आज चल रहा है 2025, यानी 26 साल का एक्सपीरियंस है। किसी किस्म की भी कोई वरासत हो, उसके हिस्से हों, कोई भी एनीवन, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके वारसान की तफसील सेंड करके आप मुझसे जो है ना वो चीज़ें पूछ सकते हैं, और मैं आपकी रहनुमाई के लिए जो है ना हर वक्त हाजिर हूँ। इसमें मुझे कोई ये इशू नहीं है। मैं आपकी हेल्प और इमदाद के लिए जो है वो बिल्कुल दस्तयाब हूँ। आप मेरे भाई हैं, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से आपको चीज़ें बताऊं और समझाऊं कि जिससे आपको जो है वो सही समझ आ जाए। तो ये वरासत जो है ये थी किसी मैयत के वारसों में उसकी माँ, बीवी, बेटी और एक भाई हूं तो 100 कनाल ज़मीन कैसे तकसीम होगी। ये भी मेरे एक फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे अच्छा ताल्लुक़ बन गया है। तो उन्होंने मुझे ये सवाल भेजा था कि किसी मैयत के वारसों में उसकी माँ, बीवी, बेटी और एक भाई हूँ तो 100 कनाल ज़मीन कैसे तकसीम होगी। तो इसके लिए जो है ना मैंने आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं। तो सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि इसमें अगर किसी के इंतकाल के वक्त उसके वारसों में ज़वील फरूज और असबात दोनों हों, बात को समझें, अगर किसी के इंतकाल के वक्त उसके वारसों में ज़वील फरूज और असबात दोनों हों तो असूलन पहले ज़वील फरूज को उनके मुकर्रर हिस्से दिए जाएंगे। उनसे जो बच रहे उसी तरह से असबात में तकसीम कर दिया जाएगा। ये ज़वील फरूज और असबात ये वारसान की किस्में हैं। ज़वील फरूज 12 हैं होते हैं, वो उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी वरासत में तफसील से बताऊंगा। तो अब इसको जो है हम मुकम्मल करते हैं। पहले ज़वील फरूज जो हैं वो एक अपना बीवी, बेटी और माँ। पहले ज़वील फरूज बीवी, बेटी और माँ को उनके हिस्सों के मुताबिक मिलेगा, यानी ज़वील फरूज के जो हिस्से मुकर्रर किए गए हैं उनके मुताबिक उनको हिस्सा मिलेगा। जो बचेगा वो असबा भाई को दिया जाएगा। यहाँ पे जो है वो मुतवफ़ी का जो भाई है ना वो असबा है, और बाकी जो हैं वो ज़वील फरूज हैं। तो ज़वील फरूज को देने के बाद जो है ना
وہ ہم جو ہے وہ اسبا کو جو ہے وہ دیں گے. تو میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل بتاتا ہوں. اچھا، بیوہ کا حصہ 1/8، ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بیوہ کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو، تو بیوہ کو پھر 1/4 حصہ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیوہ کا حصہ جو ہے وہ 1/8، کیونکہ بیٹی موجود ہے. ماں کا حصہ جو ہے وہ ہے یہاں پہ 1/6، ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹی ہے. اسی طرح بیٹی کا حصہ جو ہے وہ 1/2 نکلے گا، کیونکہ اکیلی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملتا ہے. یہاں پہ بیٹی کا حصہ 1/2، کیونکہ اکیلی ہے. تو اب یہ جو ہے ان سب کا مجموعہ، یعنی بیوی کا حصہ 1/8 ہے، اسی طرح ماں کا حصہ 1/6 ہے، اور بیٹی کا حصہ 1/2 ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا جزاف عقل نکالیں گے تو وہ بنے گا جی 24. 24 جب جزاف عقل نکلا تو 24 کو جب ہم 8 پہ تقسیم کریں گے تو بیوہ کے حصے بن جائیں گے 3. ٹھیک ہے، اسی طرح 6 حصے 1/6 حصہ ماں کا ہے 1/6. تو ماں کا بھی جو ہے وہ ہم اگر 24 کو 6 کو 24 پہ تقسیم کریں تو چوتھا حصہ ماں کو ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح بیٹی کا نصف ہے تو 24 کا نصف جو ہے وہ 12 ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کے لیے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ بیوہ 3 حصے، ماں 4 حصے، بیٹی 12 حصے. اچھا، یہ اب ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ آتا ہے جی ہمارے پاس 19/24. کتنا؟ 19/24. اچھا، اب 19/24 تو یہ ہو گئے. اب 24 میں سے 19 جائے تو باقی جو ہے وہ بھائی کا حصہ بنے گا. بھائی کا حصہ یعنی 24 میں سے 19 مائنس کیے 5، اور یہ بٹا وہی 24 رہے گا. ٹھیک ہے، تو اچھا، پھر جو ہے نا ہم اس کا جو ہے وہ نسبتیں بناتے ہیں. بیوی 1/8، ماں 1/6، بیٹی 1/2 اور بھائی 5/24. چونکہ یہ نسبتیں قصور میں ہیں یعنی کسروں میں ہیں، ان کو صحیح اعداد میں ظاہر کرنا چاہیے. اس لیے ہر کسر کو نصب نماؤں کے جزاف عقل، ذرا نیچے کر لیتے ہیں اس کو، میرا خیال ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں تو پڑھتا جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اسی طرح ملاحظہ فرمائیں نسبتیں. بیوی 1/8، ماں 1/6، بیٹی 1/2، بھائی 5/24. چونکہ یہ نسبتیں قصور میں ہیں، ان کو صحیح اعداد میں ظاہر کرنا چاہیے، اس لیے ہر کسر کو نصب نماؤں کے جزاف عقل مشترک 24 سے ضرب کر دو. اچھا، جیسے یہ دیکھیں، یہ 1/8 بیوی کا تھا، ماں کا 1/6 ہے، بیٹی کا 1/2 ہے. اب بھائی کا جو تھا اسبہ جو بنایا اس کو ملیں گے باقی حصے جو بچے تھے 5/24. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا جزاف عقل نکالتے ہیں تو 24، یہ 3 حصے جو ہیں وہ 24 میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ ملے گا بیوی کو. ٹھیک ہے، یعنی وہی 1/8، 8×3 = 24. ٹھیک ہے، اسی طرح چھٹا حصہ 6×4 ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں 1/2 نصف ہے تو 24 کا نصف 12، 12×2 = 1/2. وہی جو ہے ریشو ہم نے رکھی ہوئی ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے. اصل چیز یہی ہے، اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو کبھی آپ حصے میں جو ہے وہ مار نہیں کھائیں گے. تو وراثتوں کے حصے جو ہیں نا وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو آپ جس طرح کی بھی وراثت ہوگی میں آپ کو یہ حصے سمجھا دوں گا. اچھا، یہ دیکھیں اب ہم جمع کرتے ہیں اس کو.
3 4 7, 7 और 12 19 और 5 24, 24/24 पूरा हिस्सा आ गया। इस तरह से तकसीम करना चाहिए कि वो कसरू में ना हो, बट्टू में ना हो, बिल्कुल पूरे पूरे हिस्से से आ जाएं। ठीक है, इसी तरह हमने पूरे पूरे हिस्से से बनाए, बाकायदा इसका जुज़ाफ़े अक्ल निकाला। जुज़ाफ़े अक्ल के लिए ये ज़रा इधर मुलाहजा फरमाएं, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये थे ना हमारे पास ये वाले 2 6 और 8, 2 6 और 8, तो इसका हमने वो दिया था, तो 4 3 12 2 24, 24 इसका जुज़ाफ़े अक्ल आया। जुज़ाफ़े अक्ल इतनी मुश्किल नहीं होता, आपको ये समझना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर जो है ना, अब हमने जो है उसका जो है वो हिस्से जो हैं वो 24 बने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल हिस्से 24। सकीना वालदा इब्राहिम 4 हिस्से, फिदा हुसैन वालद अकबर बरादर मुतवफ़ी बिरादर हकीकी मुतवफ़ी 5 हिस्से, अजरा बेवा इब्राहिम 3 हिस्से, राबिया दुख्तर इब्राहिम 12 हिस्से। ठीक है जी, ये हिस्सों की जो रेशो बनी है ना, यानी हमारे पास कुल हिस्से बने 24, 24 में से छठा हिस्सा अगर हम निकालें तो ये 6 चौके 24, ये आपके सामने। इसी तरह बेवा का 8वां है तो 8 3 24, ये आपके सामने। बेटी का निस्फ है तो 12 2 24, बाकी जो बच गए वो फिदा हुसैन वालद अकबर बिरादर हकीकी मुतवफ़ी को मिले। ये चीज़ें आपके लिए समझने वाली हैं। अब आपके आसानी के लिए जो है ना, ज़रा आराम से मैं इसको मोबाइल को सेट कर लूँ, ये देखें, ये आ जाए ना इसे इधर। हाँ जी जी जी, ये मुलाहजा फरमाया जी। एक कुलिया एक मैंने आपको बताया था कि मखसूस हिस्सा ज़रब कुल रकबा तकसीम कुल हिस्से। तो सकीना के जो 4 हिस्से हैं ना, अब हमारे पास 4 हिस्से, कुल रकबा है 100 कनाल। 4 ज़रब 100 तकसीम 24 करेंगे तो 16 कनाल और 13 मरले जो रकबा आएगा वो जनाब आला उसकी वालदा को मिलेगा। इसी तरह फिदा हुसैन को 5 ज़रब 100 तकसीम 24, 20 कनाल 17 मरले। इसी तरह बेवा का 3 ज़रब 100 तकसीम 24, 12 कनाल 10 मरले। इसी तरह जो है वो राबिया 12 ज़रब 100 बेटी है मुतवफ़ी की, तो तकसीम 24 बराबर है 50 कनाल। ये देखें 100 कनाल था, 50 इसको निस्फ मिल गया। ठीक है, अच्छा वालदा का था छठा हिस्सा, तो ये उसको छठा हिस्सा 16 कनाल 13 मरले मिल गया। बेशक आप 100 को 6 पे तकसीम करेंगे तो 16 13 आएंगे। इसी तरह अगर जो है ये अपना बेवा है तो उसको 8 पे तकसीम करेंगे तो यानी 12 ज़रब कनाल 10 मरले को जो है वो करेंगे तो आप 8 से ज़रब करेंगे तो वही 100, यानी 8वां हिस्सा। ये जनाब आला एक बहुत अच्छा जो है वो मैंने बनाया है बड़ी मेहनत से। तो इसका टोटल रकबा जो है, अब हम मीज़ान करते हैं, 13 और 17 30 और ये 10 40, यहाँ 0 आ गई, 2 कनाल हमारे पास आ गया हासिल। तो इसको जो है 8 6 2 8 2 10 0, अच्छा 1 हासिल, 2 2 4 1 5 5 10, ये पूरी 100 कनाल। ठीक है सर, ये आपके लिए जो है ना मैंने ये किया है। मेरा ख्याल है कि आपको इसकी बेहतर समझ आई होगी। कोई चीज़ आपको समझ ना आए या इस तरह की वरासत जिसके हिस्से से मुश्किल हों तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। आप मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, देखने सुनने वाले सब साहिबान। तो अभी जो है वो मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। तो मेरे पास इतनी सहूलियात तो नहीं हैं, बस जितनी हैं जो जुगाड़ मुझसे हो सकता है मैंने ये जो है इसको जो है वीडियो बनाई है। लेकिन जो इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह वो परफेक्ट होगा। तो उम्मीद है मेरे देखने सुनने और चाहने वाले मेरे चैनल का भी ख्याल करेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। और बहुत शुक्रिया।